हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर को देखिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे वृद्धजन जो होते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनका सम्मान करें और उनके संबंध में चिंतन करें और उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग बापू या महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था यह 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जो कि वाराणसी में है वहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 11 जनवरी 1966 में तस्कंद जो कि सोवियत संघ रूस में है। और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल जो था वो 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक रहा है और यह अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी और यह 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। और इन्हें शास्त्री का जो उपाधि थी काशी विद्यापीठ से मिली थी। क्लियर है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि इन्हें शास्त्री की उपाधि कहाँ से मिली थी, तो इन्हें शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से मिली हुई थी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। जानवरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मतलब इस दिन को मतलब अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस को मनाया जाता है कि जो मानव है, मानव का जो जानवरों के प्रति बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, संवेदनशील हो। क्लियर है, तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस इनको हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड टीचर डे। ध्यान दीजिएगा, 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी की जन्मदिन पर मनाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रथम सोमवार मतलब होता है कि अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार आता है उस दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और यह हर वर्ष अलग अलग डेट में फंस सकता है, तो इसमें कोई इसकी डेट फिक्स नहीं होती है। क्लियर है, इसका जो उद्देश्य होता है कि मानवता के मूल अधिकारों की पहचान करने और उन्हें पर्याप्त आश्रय देना। ठीक है, और इसके अलावा गरीबी को समाप्त करने और उसमें सुधार करने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुसेना दिवस की स्थापना कब हुई थी, वायुसेना की स्थापना या इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किस सन में हुई थी, तो आपका इसका आंसर देना है 1932 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस, ध्यान दीजिएगा, शब्दों का ही पूरा खेल होता है। मैं यहाँ पे आपको विश्व डाक दिवस बता रहा हूँ और 10 अक्टूबर को है राष्ट्रीय डाक दिवस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ और कब खोला गया था, तो आपको इसका आंसर देना है कि वारेन हेस्टिंग ने भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 1774 में कोलकाता में खोला था। स्पीड पोस्ट भारत में कब शुरू हुई थी, तो 1886 में हुई थी। और मनी ऑर्डर सिस्टम कब शुरू हुआ था, तो 1880 में हुआ था। देखिए एग्जाम में हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन जब कभी कभी एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है या क्वेश्चन टफ बनाने होते हैं तब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व डाक दिवस दोनों में अंतर है थोड़ा सा, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा इन्हें। क्लियर, बिल्कुल ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और नेशनल पोस्ट डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है तो यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। हमारे सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो शुरुआत है 2012 से हुई है, क्लियर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2009 से हुई थी। देखिए क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो बता करके नहीं आती हैं, लेकिन इसके जोखिम को कम करने के लिए आज पूरी दुनिया में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आएँ उनसे बचने के लिए हम पहले से ही तैयारी कर लें, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि अब इस पर विचार विमर्श किया जाता है कि अब प्रकृति से छेड़छाड़ को आगमन, यानी कि जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ करना पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को खतरे में डालने के बराबर होगा। यानी कि जो प्रकृति है इसके साथ हमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ये प्रकृति है वो बदला लेगी आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में, जैसा कि आजकल माहौल देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। वो भी एक प्रकृति का श्राप ही है। खैर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हम लोग विश्व मानक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इसका उद्देश्य क्या होता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना। यानी कि सिंपल और सरल भाषा में अगर कहा जाए कि जैसे हम मार्केट जाते हैं, बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो हमारी यही मतलब कोशिश रहती है कि भाई सामान जो हमें मिले वो अच्छी क्वालिटी का मिले और सही मात्रा में मिले। लेकिन होता क्या है, जो दुकानदार होते हैं वो मिलावट कर ही देते हैं। फॉर एग्जांपल दाल में कंकड़ मिला होता है, मिठाई में केमिकल मिला होता है, दूध से लेकर घी तक में तो मिलावट चल रही है। किराना जो दुकानदार है ना, किराना दुकानदार से लेकर के सोनार तक मिलावट करता है, ठीक है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग कभी कभी वजन कम तौल देते हैं और इन्हीं चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए हर शहर में मानक ब्यूरो की स्थापना की गई है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए जागो ग्राहक जागो और अपने अधिकार को मांगो, इसके लिए समझ लीजिए इस दिन को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका व उनके योगदान को सम्मानित करना, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस मनाया था, क्लियर है। विश्व विद्यार्थी दिवस, देखिए विश्व विद्यार्थी दिवस जो है यह सन 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाने की घोषणा की थी, क्लियर है। देखिए क्या है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श का स्रोत थे, ठीक है। और तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और लगन के बलबूते पर देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुँचे और इन्हीं सारी उपलब्धियों के कारण उन्हें उनके जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फूड डे। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, और विकासशील देशों के मध्य तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाना, विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। यानी कि जो देश विकासशील यानी कि प्रगति कर रहे हैं और जो देश प्रगति कर चुके हैं हम उनसे आधुनिक तौर तरीके सीखें और उन्हें विकासशील देशों में अप्लाई करें, जिससे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। देखिए क्या है कि जो लोग हैं लोगों को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा तो मिलनी चाहिए कि वो कुपोषण के दायरे से बाहर निकलें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। लोगों को संतुलित भोजन मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजकल एक हिस्से में जैसा कि बहुत जगह सुनने में आता है बरसात के सीज़न में कि जो गल्ला मंडी होती हैं वहाँ पे अनाज रखे सड़ जाता है, लेकिन एक हिस्से में जो गरीब आदमी है वो बेचारा भूखा मर जाता है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ना। और आजकल जैसे कि जो नौजवान युवा लोग हैं वो खेती बाड़ी करना नहीं चाहते हैं और सब के सब ऐसे सोर्स में लगना चाहते हैं जहाँ पे मेहनत कम हो पैसे ज़्यादा हों। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट ही है। खैर अपनी अपनी सोचें हैं, इसे बदलना होगा। खैर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
हमने 28 जून को गरीबी दिवस पढ़ा था। राष्ट्रीय गरीबी दिवस पीवी नरसिम्हन राव जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। लेकिन ये विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस है जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किया जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में यानी कि जून का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अलग है और ये विश्व सांख्यिकी दिवस है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था और यह दिन हर साल मतलब हर 5 साल में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस 5 साल में एक बार मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व सूचकांक दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं विश्व सूचकांक दिवस की। विश्व विकास सूचकांक दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व की समस्याओं की ओर आकर ध्यान आकर्षित करना और उनका समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्लियर? अब देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। इसे आप लोग बहुत अच्छे से और क्लियर याद कर लीजिएगा। देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ हमारे यहाँ मतलब द्वितीय विश्व युद्ध होने के पश्चात विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यानी कि अमेरिका में है। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें 50 सदस्य देश थे। आज की डेट में इसमें 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र को पहले देशों का लीग के रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि देशों का लीग, लेकिन मैं जैसा कि मैंने बताया कि जब एग्जाम को थोड़ा सा टफ करना होता है या क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनाना होता है तब ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, हमें पता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को पहले देशों का लीग यानी कि लीग ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता था और संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था और यूएन के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेले थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें हम सिर्फ ऐसे बातों का जिक्र करें जो कि स्टैटिक हैं। ठीक है, बाकी आप कहेंगे तो हम वर्तमान के लिए भी एक अलग से बना देंगे, वर्तमान में जो भी यहाँ के सदस्य हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दिवस, श्रव्य और दृश्य दोनों, ठीक है ना, श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है, थिएटर में मूवी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो इसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 31 अक्टूबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस साल तो ज़रूर अगर कोई एग्ज़ाम होता है हाल ही फिलहाल में तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्या है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 में दिल्ली से की गई थी और इस दिन का उद्घाटन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी और साथ ही इसी दिन रन फॉर यूनिटी मैराथन की शुरुआत की गई थी। और इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया गया था ताकि सरदार पटेल द्वारा देश को एकजुट करने के प्रयास को देश दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। क्लियर है? बाकी इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हम इनके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जहां पे काफ़ी डिटेल से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमारे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देखा होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। तो हमारा क्या है पहला क्वेश्चन कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। तो जल्दी से आपको बताना है विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या
17 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। यहाँ पे रा नहीं लगा है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मैंने आपको बताया था कि एक होता है राष्ट्रीय गरीबी दिवस जो कि 28 जून को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस या विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, कुछ भी आप कहिए, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपसे बताया था एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है और एक विश्व सांख्यिकी दिवस होता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गया, ये लीजिए 20 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 5 अक्टूबर के रूप में क्या मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग जब यहाँ पे मिक्स टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। देखिए 5 अक्टूबर के रूप में क्या मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों में चेंज कर देता और 5 सितंबर पूछ लेता, तब आप क्या बताते, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली जी की याद में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस मतलब वायुसेना किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, 1930, 1931, 1932 या 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1932। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग इस दिन को मनाते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत ही ध्यान से इसे देखा होगा, समझा होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि भाई मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत कीमती चीज़ होती है और जिसे समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वो लोग 2 बार 3 बार वीडियो को देख लें और नोट्स बनाते रहें। ये चीज़ें एक दिन में याद नहीं होती हैं, इनको आप नोट्स बनाइए बाकायदा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्रम से इसी तरह से, और हर महीने को उसमें इंक्लूड कीजिए। उनके बारे में जो फैक्ट ऐसे आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप उसे उसमें इंक्लूड कीजिए। और यही सारी चीज़ें हैं, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, यही है तरीका याद करने का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।